अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। 2 रोज़ क़ब्ल AIMIM के सदर और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसे रहमतुल आलमीन से कुछ ऐसे बातें बोल रहे थे जिसका कोई रहमतुल आलमीन के जलसे से ताल्लुक़ नहीं था। खैर, मैं उसका एक-एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो सवालात थे उस पे एक-एक वाज़ेह जवाब दूंगा। तो आप गौर फरमाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले जलसे रहमतुल आलमीन में जो लोग आते हैं वो दुरूद पढ़ लेते आते हैं। कई लोग तो अपने घरों से बावज़ू निकलते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत बयान होती है उस जलसे में और लोग उसको सुनने के लिए आते हैं, मगर आप उसको एक सियासी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे कई गैर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जलसे रहमतुल आलमीन में कहां से नरेंद्र मोदी आ जाता है, कहां से KCR आ जाता है, कहां से RSS आ जाती है, कहां से राहुल गांधी आ जाते हैं, कहां से नरसिम्हा राव आ जाते हैं। बहरहाल ये कमेंट्स, आपका वीडियो 90% चैनल्स पे आया है और मैं देखा आपको कई लोग कमेंट में यही सवाल पूछ रहे हैं। आप भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, हम भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उस कमेंट पे आप अपनी एक्सपर्ट की टीम से राय लीजिए। मेरे को भी तकलीफ हुई, इसीलिए तकलीफ हुई कि आप एक दाढ़ी टोपी पहन के रहते हैं। आपको बोलना मतलब एक कम्युनिटी को बोलने के बराबर है, तो लिहाजा ऐसी चीज मत करिए जिससे तमाम लोगों को टारगेट किया जाए। अब मैं आपके सवालात पे आता हूं। आपका सबसे पहला सवाल, हैदराबाद में फसादात कांग्रेस की देन है, यह आपका सवाल था। अवाम को आप ये बता रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके मरहूम दादा वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके मरहूम वालिद जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद, आप तमाम उस टाइम से लेके आज तक कांग्रेस के साथी थे। तो क्या फसादात आप लोग ने करवाया? क्या फसादात की जिम्मेदारी आप लोग की है? क्योंकि आलमपल्ली पोचैया से लेकर मेयर माजिद हुसैन तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दबदबा आपका है। तो ये फसादात क्या आपने कराए या नहीं? ये फसादात कराने के बावजूद भी आप कांग्रेस में शामिल थे? या जिम्मेदारी आप लीजिए या फिर इसकी वजाहत दीजिए। अब सरजमीन हैदराबाद में मुसलमानों को लूट जाने की कांग्रेस ने लूट जाने दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आलेर के नौजवान जो बच्चों को इनकाउंटर के नाम पे शहीद कर दिया गया, वो लोग के घर लूट गए, वो लोग के बीवियां बेवा हो गए, वो लोग के बच्चे यतीम हो गए। मेदक के खदीर के बच्चे यतीम हो गए, मेदक के खदीर का इनकाउंटर हो गया। क्या ये कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ? ये आपके मामू के दौरे इख्तिदार में हुआ? तो इसकी भी आप वजाहत दीजिए। फिर आपका सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर आपका और एक सवाल ये है कि यही कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं फिर आपसे यही सवाल कर रहा हूं, 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, यूपी उत्तर प्रदेश का उस टाइम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह था और उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव था, जिससे आपके वालिद मोहतरम उस टाइम के हैदराबाद MP सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब जाकर मुलाकात करे, दूरदर्शन पे इसका पूरा बयान दिए कि मस्जिद वहीं पे बनेगी और पूरे तमाम उर्दू पेपरों में दिए कि मस्जिद वहीं बनेगी, आप सब्र और तहम्मुल से रहिए। क्यों नहीं बनी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने तयखून दिया था, 92 से लेकर आज 2023 है। ऐसा क्या हो गया जो आप खामोश बैठ गए, आपके वालिद मोहतरम खामोश बैठ गए थे? इसकी वजाहत आप दीजिए। उसके बाद आपके मामू
आपके मामू के दौरे इख्तिदार में, जिसको आप आपके मामू बोल रहे हैं, आपके मामू के दौरे इख्तिदार में सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद शहीद हुए। क्या वो मसाजिदें वहीं पे बने और टूटे तो उस पर केस क्यों नहीं बुक हुआ? फिर उसके बाद मसाजिदों के नाम बोलता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप टाइम दिए तो आपको उस मसाजिदों का प्रैक्टिकल लेके जाके बताता हूं। 10 साल में आपके मामू के दौरे इख्तिदार में 10 मसाजिदें कम से कम शहीद हुए, आशुर खाने शहीद हुए। नाम बोलता हूं, सुन लीजिए, फिर आपके एक्सपर्ट से तहकीक करा लीजिए। मस्जिद दफ्तियार, जिसको सेक्रेटरीट की मसाजिद बोलते हैं, मस्जिद हाशमी, मस्जिद एक खाना अभी तक नहीं बनी, उसके ऊपर ब्रिज चल गया। उसके बाद है आपके मस्जिद महमूद शमशाबाद पे, फिर मस्जिद नूरी शमशाबाद पे, जिसको आदि शहीद कर दिया गया, वहां पे जाके हम रुकाए। मस्जिद कुतुबशाही शामीरपेट, मस्जिद कुत्तगुड़म, मस्जिद कुतुबशाही जिल्ललगुड़ा, मस्जिद हयात बख्शी बेगम के पीछे एक मस्जिद है हयात नगर में, वो मस्जिद और खबरस्तान। हम हर पुलिस स्टेशन में जाके इसके कंप्लेंट्स दिए। ये कम से कम 10 मसाजिदें हो गई। महबूब नगर में आशुर खाना, अंबरपेट में आशुर खाना, ये आपके मामू जान के दौरे इख्तिदार में हुआ। क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद एक मस्जिद है जिसको आप बोल रहे हैं कि बना के नहीं दिए? क्या आप इतना पक्का बोल सकते हैं कि सेक्रेटरीट के मसाजिद वहीं पे बने? क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? लिहाजा आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। फिर आपका और एक सवाल था, बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं? यह आपका सवाल था असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब मैं आपको बोलूंगा कि कांग्रेस का एक बहुत ही बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, जिसको डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब के नाम से जाना जाता था, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, तब एतमाद के पेपर में आपका स्टेटमेंट आया, आज मैं हकीकी यतीम हो गया। एक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के इंतकाल पे आपने बोला था कि आज मैं हकीकी यतीम हो गया। तो इसकी वजाहत आप दीजिए, यतीम आदमी कब होता? यतीम आदमी कब होता, इसकी वजाहत दीजिए आप। फिर आपके मामू के पप्पा, सुन लीजिए गौर से, आपके मामू के पप्पा नरसिम्हा राव साहब की पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपको स्टैचू नहीं मिलेंगी। आपके मामू बराबर सबसे बड़ी हिंदुस्तान की स्टैचू नरसिम्हा राव साहब की लगाए। आपके मामू हर इदारा है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहने दो, चाहे वो एजुकेशन वो रहने दो, उसका नाम नरसिम्हा राव साहब के नाम पे रख रहे हैं। नरसिम्हा राव साहब के स्टैचू के नीचे आपका प्रोटोकॉल में नाम है, जबकि आप सिकंदराबाद, आपको लगता नहीं है ना, आपका कोई वहां पे MLA है। उसके बाद इनके पप्पा आपके नाना हुए, तो लिहाजा मामू के पप्पा आपके नाना हुए। आपके नाना का और आपके मामू का नाम हर जगह पे चल रहा है, तो इसकी भी आप ही वजाहत दीजिए। जो इतने नरसिम्हा राव साहब का जो 100 साला जश्न मनाया गया, ये तमाम चीज फिर आप उन्हीं के साथ रह के उन्हीं की मुखालिफत कर रहे हैं। तो आप अपनी क्लियरिटी दीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपके सवालात पे ही बोल रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। अब तेलंगाना में जहां पे मजलिस का उम्मीदवार नहीं रहा, वहां पे आप मामू को कामयाब करिए। आपको याद दिला दूं, 2014 में MIM का एक जलसा हुआ था, सालाना जलसा। सालाने जलसे में दारुसलाम से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खड़के बोले थे कि हम हवाओं में बो सुन के बोलते हैं बारिश होने वाली है या नहीं। और ये जो KCR है, ये गुलाबी बीजेपी है। ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप, गुलाबी बीजेपी है बोले थे आपके भाई साहब। तो आज वो गुलाबी बीजेपी आपके मामू हो गए। और किस लिए जिताना असदुद्दीन ओवैसी साहब? आधा काम तो बीजेपी का आप कर रहे हैं, आधा काम आपके मामू कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? मुसलमानों के वोट से जीतकर पार्लियामेंट में जाकर आर्टिकल 370 को समर्थन दे रहे हैं, नोटबंदी को समर्थन दे रहे हैं, ट्रिपल तलाक को समर्थन दे रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में समर्थन दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मामू यहां से जाके वहां पे बीजेपी का काम कर रहे हैं, आप यहां से मुसलमानों के वोट बीजेपी को दिला दे रहे हैं। वजाहत दीजिए आप इसकी।
अब आपके मामू को वोट किस लिए डालना? 12% रिजर्वेशन देते बोले थे, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले थे, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देते बोले थे, हर पुलिस स्टेशन में एक उर्दू का आदमी रहेगा बोले थे, हर इदारे में एक उर्दू का आदमी रहेगा बोले थे। कहीं सिवाय हैदराबाद के 1-2-3 ब्रिजों के वो भी बोल बोल के दलाना पड़ा उर्दू, उससे हट के कहीं पे उर्दू नहीं है। इसलिए हम इनको वोट डालना। लिहाजा आप हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप खड़ते बोले इलेक्शन में, नहीं, आप राहुल गांधी साहब को बोले कि इलेक्शन में हैदराबाद से खड़ो। मैं आपको फिर से एक बार वाजे बता दे रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप पैदाइशी बामुकाम हिमायत नगर के हैं, वहां पे आज तक बीजेपी का एमपी रहा, आज भी बीजेपी का एमपी है, वहां पे आपका कोई एमपी नहीं है, आप कभी खड़े नहीं वहां से। फिर वहां का एमएलए बीजेपी का था, अंबरपेट का, कभी आप वहां पे खड़े नहीं। वहां पे आपका कॉर्पोरेटर नहीं है, वहां पे आपका इफ्तिदाई सदर नहीं है, वहां पे आपका वार्ड मेंबर नहीं है। जहां से आप, आपके दादा, आपके वालिद रहते हैं, वहां पे ना आपका एमपी, ना एमएलए, ना कॉर्पोरेटर, ना वार्ड मेंबर, ना इफ्तिदाई सदर। फिर आप बोलते हैं कि आ जाओ राहुल गांधी यहां से लड़ो। मैं आपको फिर बोल दूंगा, आपके भाई बंजर हिल्स में रहते हैं, ना वहां पे आपका एमपी, ना वहां पे आपका एमएलए, ना वहां पे आपका कॉर्पोरेटर, ना वहां पे आपका कोई वार्ड मेंबर। फिर आप बोलते हैं राहुल गांधी आ जाओ हैदराबाद से लड़ो। आपके मुकामों पे आप नहीं लड़ रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप शास्त्रीपुरम में रहते, ना वहां पे आपका एमएलए, ना वहां पे आपका एमपी। फिर जहां से आप पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात करते हैं, मोहल्ला दारुस्सलाम, जहां पे आपका हेडक्वार्टर्स है, एमआईएम का ऑफिस, वहां पे ना आपका कॉर्पोरेटर, ना आपका एमएलए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हैदराबाद सीट छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़के जीत के बता लीजिए, आप कहीं से भी लड़के भी जीत के बता लीजिए। जिसको आप प्यारे बोल रहे हैं, पूरे लोगों का प्यारा है वो, पूरे लोग पसंद करते हैं। जमहूरियत एक आदमी से नहीं चलती है, हुकूमत को एक आदमी नहीं झुका सकता है, उसके लिए ताकत होना पड़ता है, उसके लिए मुत्तहिद होना पड़ता है। आप प्रोग्रेस बताइए। आरएसएस का एजेंट केसीआर अब तक मुसलमानों को क्या करा, वो बताइए। 10 मसाजिदों की शहादत और एक बाबरी मस्जिद की शहादत, दोनों को मिलाकर आप बात करिए। कितने 10 साल में वक्फ बोर्ड के केसेस जीते, कितने केसेस हारे, वो बताइए। टिम्ब्रिस स्कूल जिसको आप लेके उठा रहे हैं, इसमें कितने मुस्लिम बच्चे हैं और कितने गैर मुस्लिम बच्चे हैं, ये बताइए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 10,60,000 लोग 2015 से अब तक डाल लेते आए, कितने लोगों को मिला लोन, ये बताइए। डबल बेडरूम फ्लैट्स किस किस को कहां कहां है, हैदराबाद में मिला, सिकंदराबाद में मिला, शमशाबाद में मिला, ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ मामू है, उनु बावा है, उनु नाना है, ऐसा नहीं होता। सियासी दोस्ती तक रखिए। बस मैं आपको इतना बोलूंगा, जितने आपके सवालात थे पूरे जवाब दे दिया मैं आपको। आप जिस मुकाम से पैदा हुए आप वहीं से नहीं लड़ सके, ना वहां से कभी आपका एमपी आया, ना वहां से कोई आपका एमएलए, ना कॉर्पोरेटर, ना वार्ड मेंबर। जहां पे आप मौजूद रहते हैं वहां पे भी आपका एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है। पहले घर को चिराग, बाद में मस्जिद को चिराग। हैदराबाद की अवाम की एक दीवानगी है, हैदराबाद की अवाम को एक जुनून है। आपका पोलिंग परसेंटेज आप देखिए दिन ब दिन कम हो रहा। आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब ये करना चाहिए था, एक ही जलसा, गौर से सुनिए मेरी बात, एक ही जलसा आपको ऐसा करना चाहिए था जिसमें आप बोल दिए भाई हम 65 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, हमको पूरा हिंदुस्तान देखना है, हम आएंगे नहीं शेरवानी उठा के आपको वोट नहीं मांगेंगे, हमारा काम हमारी पहचान है, आप हमारा काम देखिए, हलाल का वोट हमको डालिए, अगर कोई बोगस वोट डाल रहा है तो उसको चप्पल लेके मारिए, आप हमारे को जिताइए, अगर हमारा काम पसंद आया तो हमारे को जिताइए, वरना आपकी मर्जी।
ये आपका रुआब, ये आपका इख्तिदार होना चाहिए था। अब जो गलतियां हो गई उनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो, इनको फला कर दो। आपके भाई बोले थे कॉरपोरेटर्स को, कोई अगर कॉरपोरेटर सताएगा तो उसको मैं तार तार कर दूंगा। कितनों को तार तार करे साहब, अब तक एक का भी तार नहीं निकला, लेकिन आवाम परेशान है। तो लिहाजा बोलते अगर जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ निकलते जाएगा। आप अपनी सियासत के तौर पे एक अलग प्लेटफॉर्म से बात करिए। जल्द से रहमतुल आलमीन में आपके साथ जो हमारे उलमाए दीन मशाखीन बैठे हुए हैं, ताकीद करिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को। आगाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से गैर वाजबी नामा मत लीजिए। दुरूद की महफिल वहां पे चलती रहती है, बावजू लोग रहते हैं। शान रिसालत वहां से बयान करिए, ना कि सियासी बयान, ना कि अपने सियासी रोटी से किए, ना कि 90 को अपना मामू बोलिए। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ में आएंगी। आपके सवालों के आप ही जवाब दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।